अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रातः स्मरणीय गुरु चरणों को प्रणमांजलि समर्पित करती हूँ, जिनके कारण आज संस्कृत माँ की सेवा करने की योग्य बनी हूँ। आज बंगीय नववर्ष भी है। मैं डॉक्टर अनीता सेनगुप्ता मेरे समस्त श्रोता बंधुओं को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि जिस विषाणु के कारण ये पूरा विश्व संत्रस्त है, उस विषाणु से विश्व को मुक्ति दे। ये विषाणु हम सभी के जीवन से दूर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज मैं अपना कार्यक्रम को प्रारंभ करूंगी। संस्कृत भारतम के आमुख पटल के संयोजक द्वय डॉक्टर जगदानंद जी तथा मदन मोहन जी, आप दोनों के प्रति मैं किस प्रकार आभार व्यक्त करूं, ये वाणी से कहना असंभव है, क्योंकि आपने ऐसे विषम परिस्थितियों में एक विशिष्ट व्याख्यानमाला आयोजन कर विद्यार्थियों को ही केवल नहीं, शिक्षकों को भी ज्ञान का अपार स्रोत प्रदान किया। आप दोनों के प्रति मैं हार्दिक अभिनंदन समर्पित करती हूँ। विशिष्ट व्याख्यानमाला के उन समस्त समादृत गुरुजनों एवं विद्वज्जनों को भी मैं अपना विनम्र नमन निवेदन करती हूँ तथा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मेरा विषय, जिस विषय को लेकर मैं आई हूँ, वो विषय है ध्वनि सिद्धांत का आधार, अर्थात स्फोट का स्वरूप और अभाववादियों का खंडन। मैं अपना विषय एमए के विद्यार्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए इस विषय का मैंने चयन किया, क्योंकि एमए में कुछ ऐसे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो प्रतिवर्ष किसी न किसी रूप में विद्यार्थियों के समक्ष उपस्थित होता है, जैसे ध्वनिरात्मा काव्यस्य, ध्वनि का आधार या स्फोट का स्वरूप, ध्वनि का अलंकारों में अंतर्भाव के निराकरण करते हुए आचार्य आनंद वर्धन के मत की पुष्टि, भागता माहुस्तम अन्य, व्यंजना का स्वरूप। इस तरह के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लिए। इनमें से मैंने 2 प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया। पहला ये है कि जिस ध्वनि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, उस ध्वनि का आधार क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसे जानना विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। और दूसरा है कि इस ग्रंथ के प्रथम कारिका में जो आपने ध्वनि विरोधियों का उल्लेख किया, उनमें से प्रथम विरोधी थे अभाववादी। उनके बारे में उनका विस्तार से आपके साथ चर्चा करना, क्योंकि काव्य से आत्मा ध्वनि, इस विषय पर चर्चा आपके इस आमुख पटल पर हो चुका है और एक ही समय सारे विषयों को लेकर बृहद रूप से लेकर चलना संभव भी नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आज ध्वनि में अलंकारों में ध्वनि का अंतर्भाव संभव नहीं, इस विषय से आपको परिचित करवाऊं।
ध्वनि सिद्धांत का नाम लेते ही आचार्य आनंदवर्धन का नाम मन मस्तिष्क में गूंजने लगता है। इस ग्रंथ ने उनकी उज्जवल कीर्ति को सदा के लिए आलोकित किया। ध्वन्यालोक ग्रंथ में 4 उद्योत हैं। प्रथम उद्योत में आचार्य आनंदवर्धन ने अभाववाद, भक्तिवाद तथा अनिर्वचनीयतावाद का प्रतिष्ठापन कर उसकी संभावनाएं व्यक्त कर ध्वनि को काव्य की आत्मा के रूप में स्थापित किया। द्वितीय तथा तृतीय उद्योत में आपने ध्वनि के भेदों का उल्लेख किया और चतुर्थ उद्योत में ध्वनि की उपयोगिता पर आपने प्रकाश डाला। आपके परवर्ती कई आचार्य ऐसे हुए जैसे अभिनवगुप्त, भोज, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि ने आपके ध्वनि सिद्धांत को उन्होंने पूर्ण रूप से मान्यता दी। परवर्ती काल में ध्वनि सिद्धांत के कुछ विरोधी आचार्य भी प्रकाश में आए, जिनमें से मुख्यतः मुकुल भट्ट, महिम भट्ट, कुंतक आदि हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि ध्वनि संप्रदाय का जन्म उनके प्रतिष्ठापक के जन्म से बहुत पहले ही हो चुका था। कैसे? वेदों में, उपनिषदों में, समस्त सत कवियों के काव्यों, रामायण, महाभारत आदि लक्ष्य ग्रंथों में ये ध्वनि तत्व प्रसिद्ध तत्व के रूप में व्यवहृत हुआ है। कठोपनिषद के तृतीय वल्ली में एक मंत्र आया है, ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे छाया तपौ ब्रह्मविदौ वदन्ति पंचाग्न्यौ ये च तृणाचिकेतः। यहाँ पर छाया तपौ ब्रह्मविदौ पिबन्ति, इस जो अंश का उल्लेख हुआ है, यहाँ पर छाया से जीवात्मा का और आतप से परमात्मा की व्यंजना की गई है, जो हमारे बुद्धि रूपी गुफा में स्थित है। रामायण के भी अनुशीलन से ज्ञात होता है कि आदि कवि वाल्मीकि की सृष्टि ही तो रसध्वनि से हुई। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाह। इसी प्रकार महाभारत में भी काव्य के सारभूत अति रमणीय ध्वन्यात्मक अर्थ का चमत्कार देखने को मिलता है। इस सिद्धांत के मूल संकेत ध्वनिकार के समय से बहुत पहले वैयाकरणों के सूत्रों में स्फोट सिद्धांत के रूप में मिलता है। जैसे कि आचार्य ने ध्वन्यालोक में बुधई की वृत्ति में लिखा, बुधई ही वैयाकरणै ही प्रधान भूत स्फोट रूप व्यंग्य व्यंजक शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः। अब ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस ध्वनि की उत्पत्ति का आधार क्या है। जिस ध्वनि की हम चर्चा कर रहे हैं, उस ध्वनि की उत्पत्ति का आधार भी जानना अत्यंत आवश्यक है। वैयाकरण श्रूयमाण वर्णों में ध्वनि का व्यवहार करते हैं। ते च श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति। इस प्रकार आचार्य आनंदवर्धन की व्यंजना और ध्वनि का प्रेरणा स्रोत वैयाकरणों का श्रूयमाण वर्णों में ध्वनि का व्यवहार है। ध्वनि को समझने से पहले ये श्रूयमाण वर्ण ये क्या चीज है, इसकी जो धारणा है उसको स्पष्ट करना अत्यंत ही आवश्यक है। जिस आधार का अर्थात श्रूयमाण वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति, इस आधार का संकेत आचार्य आनंदवर्धन ने दिया। उस सूत्र की स्थापना स्फोटायन ने किया था, लेकिन वो विस्तार ना पा सका। सर्वप्रथम स्फोट शब्द का प्रयोग कर पतंजलि ने उस सिद्धांत पूर्व परंपरा का निर्देश किया है, परंतु उस सिद्धांत की पूर्ण व्याख्या भर्तृहरि के वाक्पदीय ग्रंथ में उपलब्ध होता है। श्रूयमाण वर्णे में इस प्रक्रिया में 2 अंग हैं, जैसा कि भर्तृहरि ने स्पष्ट किया है। पहला अंग है श्रूयमाण वर्ण अर्थात वाक की उत्पत्ति। दूसरा है वाक का श्रोता द्वारा ग्रहण।
वाक की उत्पत्ति के विषय में भर्तृहरि से पूर्व की परंपरा में 4 स्थितियां मानी गई थी: परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। परा स्थिति वक्ता की इच्छा से संबंधित है। ज्यों ही वक्ता के मन में अभिव्यक्ति की इच्छा उत्पन्न होती है, शब्द परमाणु आकाश में बादलों के समान उमड़ने लगते हैं। इन शब्द परमाणुओं में चयन प्रक्रिया इस स्थिति में नहीं हो पाती और वहां पर केवल इच्छा का ही प्राधान्य रहता है। परा स्थिति में उत्पन्न जिस इच्छा का विश्लेषण किया गया, पश्यन्ति अवस्था में होकर उसका शब्द रूप निश्चित हो जाता है। अतः हम पश्यन्ति की स्थिति को वाक के लिए चिंतन अथवा मनन की अवस्था भी हम कह सकते हैं। विश्लेषण का कार्य तेजस तत्व के द्वारा होता है, जैसा कि वाक्पद्य में उन्होंने उल्लेख भी किया है, स मनोभाव मापद्य तेजसा पाकम आगतः। इसलिए पश्यन्ति का कार्य है विश्लेषण पूर्ण विनिश्चय। इसके बाद आता है मध्यमा स्थिति। मध्यमा अवस्था में प्राण तथा वायु का योग होता है, इसे हम प्रयत्न की अवस्था कहते हैं। पश्यन्ति अवस्था में विनिश्चित शब्द के अनुसार ही उच्चारण अवयव और प्रश्वास, इसमें अवरोध आदि प्रयत्न होते हैं। इस प्रकार जो निश्चित स्वरूप वाली वाक व्यक्त होती है, वही वैखरी वाक कहलाती है और वही वैखरी ही विश्व के पारस्परिक व्यवहार का माध्यम भी है और यही वाक श्रोता तक पहुंचती है। इस वाक ग्रहण अथवा कहिए अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया के चरण को आचार्य भर्तृहरि ने इस प्रकार 4 भागों में विभक्त किया। पहले होता है नाद, तदुपरांत स्फोट, फिर ध्वनि और तत्पश्चात स्वरूप। स्वरूप से तात्पर्य है श्रोता द्वारा वक्ता की इच्छा के स्वरूप को समझा जाना। इस प्रसंग में सबसे पहले हमें नाद को बताना पड़ेगा कि ये नाद है क्या। व्यक्त वर्ण ध्वनियां नाद के रूप में ही श्रोता तक पहुंचती है। व्यक्त जो ध्वनि है वो वायु में तरंग के रूप में प्रसरण करती है। तरंग की विशेषता व्यक्त वाक के अनुरूप ही होती है। अर्थात अगर वाक, मान लीजिए आपने दीर्घ वर्ण का प्रयोग किया तो तरंग भी लंबी जाएगी, और अगर आपने ह्रस्व वर्ण का प्रयोग किया तो उसकी तरंग की लंबाई, वेव ऑफ लेंथ भी छोटा ही होगा। ये तरंग श्रोत्र इंद्रिय तक टकराकर वर्ण को पुनरुत्पादन करेगी और यही पुनरुत्पादित वर्ण ही नाद है। इस प्रकार प्रत्येक उच्चरित वर्ण की तरंग उस वर्ण का नाद उत्पन्न करती है। क्योंकि सभी उच्चरित वर्णों की तरंगे एक साथ नहीं पहुंचती, वो उच्चारण के क्रम से पहुंचती है। जैसा कि भर्तृहरि ने कहा भी है, नादस्य क्रम जन्मत्वात्, अर्थात नाद क्रम जन्मा है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर ये उपस्थित होता है कि यदि उच्चरित वर्णों की तरंगे क्रमशः पहुंचकर क्रमशः नाद को उत्पन्न करती है, तब तो शब्द की पूर्णता का ज्ञान संभव ही नहीं। क्योंकि जब तक दूसरे वर्ण की तरंग पहुंचेगी तब तक प्रथम वर्ण की तरंग तिरोहित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने घट शब्द को लिया, घ में घ अ ट अ। जब तक आपने घ का उच्चारण कर लिया, घ का नाद पहुंच चुका, अब अ का उच्चारण जब तक पहुंचेगा आपके श्रोत्र रंध्र तक, तब तक घ वर्ण का नाद वहां से तिरोहित हो जाएगा। तो फिर हमें शब्द के अर्थ का ज्ञान कैसे होगा? इसी के लिए ही आचार्य भर्तृहरि कहते हैं स्फोट। शब्द की पूर्णता का ज्ञान स्फोट में होता है। शब्द की पूर्णता का ज्ञान, यहाँ पर ध्यान दीजिए, शब्द की पूर्णता का ज्ञान स्फोट में होता है। उदाहरण के लिए मैंने गौ शब्द लिया। गौ में 3 वर्ण हैं, ग, औ और विसर्ग। वक्ता जब गौ का उच्चारण करता है
तब ये तीनों वर्ण क्रमशः तीन ध्वनि तरंगों के रूप में श्रोता के कान में टकरा कर क्रमशः नाद उत्पन्न करेंगे। परंतु गौह की प्रतीति तो तीन वर्णों के एक साथ मिलने पर ही होगा, पृथक पृथक तो नहीं। एक या दो वर्णों में ही यदि हम पूर्ण गौ की प्रतीति मानने लगे तो बाद के सारे वर्ण तो निरर्थक हो जाएंगे। कोई भी ध्वनि दो क्षण से अधिक टिकती भी नहीं है। तब तक औ ध्वनि पहुंचेगी तब ग ध्वनि तिरोहित हो जाएगी। तो स्फोट के धारणा अनुसार गौह का अर्थबोध इस स्फोट के द्वारा होता है, अर्थात पूर्व वर्णों का संस्कार। जैसे मैंने कहा ग का संस्कार, औ का संस्कार संयुक्त होकर तभी ये अर्थबोध कराते हैं। यही पूर्णता की प्रतीति ही स्फोट है। भर्तृहरि स्फोट में शब्द और अर्थ दोनों की पूर्णता को समकालिक अनुभूति मानते हैं। ये समकालीन अनुभूति है। वाक्य की पूर्णता की प्रतीति वाक्य स्फोट कही गई है और वाक्य पूर्णता के साथ वाक्यार्थ की प्रतीति भी होती है। अब ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि नाद और स्फोट इन दोनों में कैसा संबंध है। तो नाद और स्फोट में व्यंजक व्यंग्य संबंध है। नाद है व्यंजक और स्फोट है व्यंग्य, जैसा कि उन्होंने वाक्पद्य में कहा भी है, व्यंग्य व्यंजक भावेन तथैव स्फोट नादयोः। नाद और स्फोट का ये संबंध नित्य है और स्वाभाविक सिद्धि ही असंभव है। स्फोट में शब्द अथवा वाक्य की श्रुति पूर्ण होती है। श्रुति पूर्ण होते ही अर्थ प्रतीति भी होती है। ये तात्कालिक उपलब्धि ही स्फोट है। इस प्रकार स्फोट में अर्थ प्रतीति भी है, किंतु स्फोट को व्यंग्य कहा, इसलिए स्फोट में प्रतीत होने वाले अर्थ को भी व्यंग्य कहा जा सकता है। आचार्य आनंदवर्धन द्वारा प्रतिपादित व्यंग्यार्थ का आधार भी यही धारणा है। नाद व्यंजक है। ये नाद वर्ण ध्वनियों से उत्पन्न होता है, अतः नाद ध्वनि का ही रूप है। ध्वनि वर्णों का गुण है। नाद का व्यंजकत्व कारण स्वरूप वर्णों का ही व्यंजकत्व है और वर्ण ही शब्द का अर्थ के प्रति वर्ण निर्मित शब्द का भी व्यंजकत्व सिद्ध होता है। इसी आधार पर शब्द तथा वाच्य से अतिरिक्त अर्थ में आचार्य आनंदवर्धन ने व्यंग्य व्यंजक भाव प्रतिपादित किया। यही व्यंग्य व्यंजक भाव मूलतः वैयाकरणों द्वारा प्रतिपादित है। स्थिति साम्य के कारण आचार्य आनंदवर्धन ने इसका उपयोग ध्वनि सिद्धांत में किया है। अब आता है ध्वनि। ध्वनि शब्द का प्रयोग जैसा कि मैं बता रही हूँ वैयाकरणों के मतानुसार किया गया। नाद के कारणभूत वर्णों को वैयाकरणों ने ध्वनि कहा, नाद को व्यंजक, और इस आधार पर आचार्य आनंदवर्धन ने व्यंजक को ही ध्वनि कहा। पत्य क्या स व्यंजकः शब्दो ध्वनि ध्वनति यः स व्यंजको शब्दः ध्वनि। इसके अनंतर आचार्य ध्वनि शब्द को प्रकट कर रहे हैं। स्फोट के अनंतर जो अर्थ विस्तार होता है वो श्रोता द्वारा ग्रहण की तृतीय अवस्था है। इसे भी भर्तृहरि ने ध्वनि भी कहा और व्यक्ति भी कहा। कैश्चिद व्यक्त एवास्याः ध्वनित्वेन प्रकल्पिताः, वाक्पद्यम में कहा उन्होंने। अतः अर्थ विस्तार भी ध्वनि कहा गया है। इस सूत्र को ग्रहण कर आचार्य आनंदवर्धन ने प्रतीयमान अर्थ को भी उन्होंने ध्वनि की संज्ञा दी, ध्वन्यते इति ध्वनि। वैयाकरणों ने इसे व्यक्ति भी कहा। आनंदवर्धन ने की व्यंजना व्यंजकत्व कहा, ध्वन्यते अनेन इति ध्वनि। वैयाकरणों की उपर्युक्त धारणाएं ही ध्वनि सिद्धांत में गृहीत व्यंजना, व्यंजक, व्यंग्य भाव और व्यंजकत्व का आधार है। तो आज आपके सामने स्पष्ट किया कि ध्वनि का आधार क्या है।
अब दूसरा पक्ष आता है कि अभाववादियों का मत की खंडन करते हुए आचार्य आनंदवर्धन के मत की पुष्टि कीजिए। जैसा कि आपको पता है कि ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योग में प्रथम कारिका में ही आचार्य ने कहा है, यत्रार्थः शब्दों, प्रथम कारिका में ही उन्होंने कहा, वाक्य काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समामथिमविषये तत्त्वमुचुस्तदीयं तेन ब्रूमः सहृदय मनः प्रीतये तत्स्वरूपम्। काव्यस्य आत्मा ध्वनिरिति, प्रथम कारिका में उन्होंने कहा कि काव्य की आत्मा ध्वनि ही है। बुधैः समाम्नात् पूर्वम, बुधई का व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा था वैयाकरणैः, वैयाकरणों के द्वारा बहुत पहले ही कहा गया, तस्याभावम जगदु। कुछ ऐसे भी हैं विरोधी जो तस्याभाव, उस ध्वनि का अभाव मानते हैं। अपरे भाक्तम आहु, कुछ इस ध्वनि को भाक्त कहते हैं अर्थात लक्षणा में अंतर्भाव मानते हैं, और कुछ कहते हैं ये तो वाणी का विषय ही नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने तीन अभाववादियों का भाक्त अभाववादी के पक्ष को आज प्रस्तुत कर रही हूँ आपके समक्ष। ध्वनि के निषेध करने वाली की तीन कोटियों में अभाववादी सर्वप्रथम कोटि है। अभाववादियों का प्रथम विकल्प है, विकल्प नहीं है, आचार्य आनंदवर्धन ने पूर्व पक्षी के रूप में स्वयं ही इस पक्ष को उन्होंने प्रस्तुत भी किया और स्वयं ही उत्तर पक्ष बनकर उनका खंडन भी किया। कुछ अभाववादी ये कहकर ध्वनि का निषेध कर सकते हैं कि काव्य शब्दार्थ शरीर वाला है, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्य। शब्दार्थ रूप धर्म निर्विवाद रूप से सभी आचार्य स्वीकार करते हैं। शब्दगत चारुत्व का हेतु अनुप्रास आदि अलंकार है, अर्थगत चारुत्व का हेतु उपमा आदि अलंकार है, वर्णों की विशिष्ट संघटना से चारुत्व निष्पन्न करने वाले माधुर्य आदि गुण से भी सभी परिचित हैं। इन गुणों से अभिन्न रहने वाली जो उपनागरिका आदि वृत्तियां हैं, कुछ लोगों के द्वारा वो भी प्रकाशित की गई है। वैदर्भी आदि रीतियां भी ज्ञात हैं। तो फिर तद व्यतिरिक्त कोयम ध्वनि नामिति, इनसे भिन्न ध्वनि नाम का ये चीज क्या है, ये तत्व क्या है? प्रथम विकल्प ऐसा प्रश्न उपस्थित कर सकते हैं। द्वितीय विकल्प ये कह सकते हैं, नास्ति एव ध्वनिति, ध्वनि तो है ही नहीं। परंपरागत मार्ग से भिन्न मार्ग में यदि काव्य का कोई प्रकार मानने लगे तो काव्यत्व की हानि होगी। अर्थात परंपरा से जिसमें काव्यत्व माना जाता है, जैसे शब्द, अर्थ, अलंकार आदि, इनसे अतिरिक्त यदि ध्वनि में काव्यत्व स्वीकार करेंगे तो काव्यत्व की हानि होगी। अतः परंपरा युक्त मार्ग में ही काव्यत्व है, उससे भिन्न मार्ग ध्वनि में काव्यत्व कदापि नहीं है। काव्य का लक्षण भी इन्होंने दिया। काव्य का लक्षण क्या दिया? सहृदय हृदय आह्लादी शब्दार्थमयत्वम एव काव्य लक्षणम, अर्थात सहृदयों के हृदय को आनंद देने वाला शब्दार्थ युक्त शब्द और अर्थ का ऐसा समायोजन जो सहृदयों के हृदय को आनंद दे, वही काव्य है। परंपरा से भिन्न मार्ग में सहृदय आह्लादी तत्व बिल्कुल संभव ही नहीं है। यदि ध्वनि संप्रदाय में ही कतिपय व्यक्तियों को सहृदय मानकर ध्वनि में काव्य का व्यवहार किया जाए तो फिर वो सभी विद्वानों को मान्य नहीं होगा। इसके बाद आचार्य आनंदवर्धन तृतीय विकल्प की संभावना करते हुए कहते हैं कि यदि ध्वनि कमनीयता का अतिक्रमण नहीं करती तो अनुप्रास आदि चारुत्व हेतु में ही उसका अंतर्भाव हो जाएगा। उसको अलग से उसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अतः ध्वनि क्या है? तस्मात् प्रवाद मात्रम ध्वनि, ध्वनि एक प्रवाद ही है, उसकी चर्चा करना व्यर्थ है। इस विषय में आनंदवर्धन ने ध्वनि विरोधी मनोरथ कवि का एक श्लोक भी उद्धृत किया
यस्मिन्नस्ति न वस्तु किंचन मनः प्रहलादी सालंकृति व्युत्पन्नैरचितं न चैव वचनैर्वक्रोक्तिशून्यं च यत् काव्यं तद्ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशंसन जडो न विद्मो अभिदधाति किं समतिना पृष्टः स्वरूपम ध्वनेः। यस्मिन् नास्ति, जिसमें मनः प्रहलादी सालंकृति, मन को प्रसन्न करने वाली सालंकृति अलंकार सहित न वस्तु किंचन वस्तु, कोई वस्तु ही नहीं है। व्युत्पन्न ही रचितम न चैव, जो व्युत्पन्न शब्दों से रचा भी नहीं गया। वक्रोक्ति शून्यम चयत, जो वक्रोक्ति से बिल्कुल शून्य है, ऐसे काव्य ध्वनि समन्वित है। ऐसा कहकर प्रीतिपूर्वक प्रशंसा करता हुआ मूर्ख विद्वानों के द्वारा पूछे जाने पर ध्वनि का क्या परिचय देंगे, ध्वनि का क्या स्वरूप देंगे, ऐसा आचार्य मनोरथ का मानना है। इन अभाववादियों के 3 विकल्पों को आचार्य आनंदवर्धन ने संभावित किया। अब संभावित करने के पश्चात उनके मतों का खंडन भी आप कर रहे हैं। प्रथम विकल्प था कि शब्द और अर्थ यही तो काव्य है। तो आचार्य आनंदवर्धन इनका खंडन करते हुए कहते हैं कि शब्द और अर्थ ही यदि काव्य है तो वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में भेद भी जानना जरूरी है। वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ के भेद की उन्होंने कई युक्ति प्रणाली दी। यदि उन्होंने कहा व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ के सामर्थ्य से आक्षिप्त होता है, उसके वस्तु मात्र, अलंकार, रस आदि अनेक भेद हैं। इन सभी भेदों में व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से बिल्कुल अलग है। वस्तु रूप भेद वाच्यार्थ से भिन्न है। वाच्यार्थ यदि कहीं विधि रूप होता है तो प्रतीयमान अर्थ निषेध रूप। उन्होंने एक श्लोक भी प्रस्तुत किया उदाहरण के रूप में। भ्रम धार्मिक विश्रब्धः स शुनको वद्यमारितस्तेन गोदा नदी कच्छ कुंजवासिना दृप्त सिंहेन। हे धार्मिक, भ्रम, विश्रब्ध भ्रम, तुम बड़े आराम से टहलो, भ्रमण करो। कहाँ पर? गोदा नदी कच्छ कुंज, गोदावरी नदी के कुंजों के तट पर तुम आराम से धार्मिक भ्रमण करो। अब तुम डरो मत। क्यों? क्योंकि शुनक को अद्य मारितस्तेन, वो श्वान कुत्ता आज मार डाला गया। ये तो है वाच्यार्थ, ये हुआ वाच्यार्थ। उस दृप्त सिंहेन, उस मत वाले सिंह के द्वारा आज वो मार डाला गया, इसलिए तुम यहाँ आराम से भ्रमण करो। तो वाच्यार्थ हो गया विधि रूप। किंतु यहाँ पर व्यंग्यार्थ तो कुछ और निकल रहा है। व्यंग्यार्थ हो रहा है, हे धार्मिक, यहाँ बिल्कुल मत ठहरो। ये किसी उल्टा नारी की उक्ति है, तुम मत ठहरो यहाँ पर। क्यों? आज तक तो तुम उस कुत्ते से डरते थे, लेकिन अब यहाँ पर ये सिंह भी आ गया है, इसलिए जाओ, हमें यहाँ पर रहने दो। इस तरह से प्रतीयमान अर्थ एक अलग ही अर्थ दे रहा है। कहीं पर वाच्यार्थ निषेध रूप होता है तो प्रतीयमान अर्थ विधि रूप होता है। इसके भी आपके इसमें कई उदाहरण दिए गए हैं। कहीं वाच्यार्थ विधि रूप तो प्रतीयमान अर्थ ना विधि रूप होता है ना निषेध रूप। कहने का तात्पर्य है कि वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों में ही कहीं से समानता नहीं है। वाच्यार्थ अलग चीज है, उसका स्वरूप अलग है, और व्यंग्यार्थ का स्वरूप भी अलग है। दोनों में विषयगत भेद भी है। विषयगत भेद का एक उदाहरण आप लोग देखिए। कस्य वा न भवति रोषो दृष्ट्वा प्रियायाः सव्रणमधरं सभ्रमण पद्माघ्रायणी वारित वामे सह स्वेदानी। वाच्यार्थ है, सखी का कथन है, अपनी प्रिया के घाव रूपी अधर, घाव से भरे हुए अधर को देखकर किसे रोष ना होगा। मना करने पर भी भ्रमर सहित तुम पद्म को सूंघने गई, लो अब सहो। ये है वाच्यार्थ। इसका विषय नायिका है, लेकिन व्यंग्यार्थ तो कुछ और निकल रहा है, वो उस पुरुष के लिए निकल रहा है। तो इस प्रकार दोनों का विषय भी अलग अलग है। आनंदवर्धन के साथ ही आचार्य मम्मट ने
आचार्य विश्वनाथ ने भी अपने अपने ग्रंथों में वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में भिन्नता दिखाया। जैसे हम साहित्य दर्पण से भी कुछ कोड किए हैं, उसको देखिए। दोनों में भिन्नता के कुछ लक्षण: बोधि स्वरूप संख्या, निमित्त कार्य प्रतीति कालानाम, आश्रय विषयादिनाम भेदात भिन्नो अभिधेयतो व्यंग्यो। वाच्य व्यंग्य में भेद क्या है? वाच्यार्थ हमेशा नियत होता है, किंतु व्यंग्यार्थ प्रकरण, वक्ता, श्रोता आदि के भेद से अनेक प्रकार का हो जाता है। मान लीजिए आपने कहा गतो अस्तम अर्कः, अर्थात सूर्य अस्त हो गया। अब वक्ता ने तो कहा गतो अस्तम अर्कः, लेकिन श्रोता अपने अपने अनुसार, प्रकरण के अनुसार उसका अर्थ लगा सकता है। सैनिक कहता है शत्रु पर आक्रमण का समय हो गया, संध्या काल है, सूर्यास्त हो गया, यानी कार्य से निवृत्त होने का समय हो गया, संध्या अर्चन करने का समय हो गया, गोधूली वेला है, गाय के घर जाने का समय हो गया। तो इस प्रकार सभी कोई वाच्यार्थ तो एक ही था, गतो अस्तम अर्कः, सूर्यास्त हो गया, लेकिन व्यंग्यार्थ श्रोता के, वक्ता के, प्रकरण के अनुसार अलग अलग हो गया। इसी प्रकार वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में कालगत भेद भी है। वाच्यार्थ की प्रतीति पहले होती है, व्यंग्यार्थ की उसके बाद में होती है। दोनों में आश्रय भेद भी है। वाच्यार्थ केवल शब्द पर आश्रित होता है, जबकि व्यंग्यार्थ शब्द, अर्थ, वर्ण संघटना आदि पर भी आश्रित रहता है। निमित्त भेद: वाच्यार्थ का निमित्त केवल शब्दानुशासन ज्ञान है, जबकि व्यंग्यार्थ ज्ञान में प्रकरण आदि की सहायता, सहृदयता आदि अनेक निमित्त होते हैं। तत्पश्चात भेद देखिए, वाच्यार्थ का ज्ञाता बोद्धा कहलाता है, किंतु व्यंग्यार्थ का ज्ञाता विदग्ध कहलाता है। कार्य भेद भी है। वाच्यार्थ केवल प्रतीति कराता है और व्यंग्यार्थ चमत्कृति का जनक है। वाच्यार्थ हमेशा एक ही होगा, जबकि व्यंग्यार्थ अनेक रूप होते हैं। तो जिस वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में अनेक भेद हैं, तो उस शब्द और अर्थ तक ही हम काव्य को क्यों सीमित रखें? इस शब्द और अर्थ से के अतिरिक्त भी एक अन्य अर्थ होता है, जिसे व्यंग्यार्थ कहा, उसी को ही आप ध्वनि कहिए, उसी से युक्त होने पर ही काव्य होगा। अब देखिए, ध्वनि अभाववादियों का द्वितीय विकल्प था कि प्रसिद्ध मार्ग से भिन्न में काव्य मानने पर काव्यत्व की हानि होगी। इसका उत्तर देते हुए आचार्य आनंदवर्धन कहते हैं, ये उक्ति बिल्कुल उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि लक्षण बनाने वालों को तो ये ज्ञात ही नहीं हुआ, इसलिए वो लक्षण ना कर सके। अन्यथा रामायण आदि लक्ष्य ग्रंथों की यदि परीक्षा किया जाए तो ध्वनि ही सहृदयों के हृदय को आह्लादित करने वाला, उस रामायण महाभारत में जो ध्वनि तत्व है वही सहृदयों के हृदय को आह्लादित करने वाला तत्व है। इससे भिन्न अर्थात जिसमें ध्वनि है नहीं, वो केवल एक चित्र काव्य है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तृतीय विकल्प था कि अभाववादियों का कि यदि ध्वनि रमणीयता का अतिक्रमण नहीं करती तो चारुत्व हेतुओं अर्थात अलंकार आदि में उसका अंतर्भाव हो जाएगा। आचार्य आनंदवर्धन इनसे सहमत बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अलंकार वाच्यवाचक भाव पर आधारित होता है, जबकि ध्वनि व्यंग्य व्यंजक भाव पर आश्रित होता है, उस पर आधारित होता है। अलंकार आदि वाच्यवाचक पर आश्रित है, किंतु व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से भिन्न है, इसकी प्रतीति व्यंजना से ही होती है। व्यंजक और व्यंग्य इन दोनों में व्यंजकत्व व्यापार होता है, इसीलिए ध्वनि व्यंग्य व्यंजक भाव पर आश्रित है। अतः अलंकार आदि चारुत्व हेतु में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता। लेकिन यदि यहाँ पर अलंकार आदि में अंतर्भाव करने वाले पूर्व पक्षी यदि ये कह दे कि जहाँ पर प्रतीयमान अर्थ की विशदता से प्रतीति नहीं होगी, वहाँ भले ही चलिए ध्वनि का विषय नहीं हुआ, परंतु जहाँ पर विशदता से प्रतीति है, जैसे समासोक्ति, आक्षेप, अनुक्त निमित्त, विशेषोक्ति,
पर्यायोक्ति, अपनुति, दीपक, संकर आदि अलंकारों में तो प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति होती है। वहाँ तो ध्वनि का चारुत्व हेतु अलंकारों में अंतर्भाव माना ही जा सकता है। और यदि ऐसा पूर्व पक्षी ये कहे तो अभाववादियों की इस मान्यता का निराकरण करते हुए आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि का स्वरूप को प्रतिपादित किया। क्या परिभाषा दी? यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृत स्वार्थौ व्यंगतः काव्य विशेषः स ध्वनिरिति सुरभि कथितः। अर्थात जहाँ अर्थ, यहाँ पर स्वार्थौ, प्रत्येक पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर यदि देखा जाए प्रत्येक पद महत्वपूर्ण है। स्वार्थौ जिसमें द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है, स्वश्च अर्थश्च इति स्वार्थौ, अर्थात अर्थ अपनी आत्मा का और शब्द अपने अर्थ को उपसर्जनीकृत, उसे गुणीभूत कर देते हैं। शब्द अर्थ को और अर्थ अपने आत्मा को बिल्कुल गौड़ बना देते हैं। और व्यंगतः, व्यंगता में आपका द्विवचन का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि शब्द और अर्थ इन दोनों के लिए ये प्रयोग हुआ है। ये दोनों ही जिस काव्य विशेष, इन दोनों से जिस काव्य विशेष की प्रतीति होती है, स ध्वनि रीति, वही तो ध्वनि है। अब यहाँ पर जो तमर्थम का प्रयोग किया है, ये तमर्थम यानी वही प्रतीयमान अर्थ। कौन सा प्रतीयमान अर्थ? जो एक अंगना के लावण्य के समान है, सरस्वती के समान, वो जो महाकवियों की वाणी में स्थित है, जो रसमय है, स्वादु है। तम अर्थम, वो प्रतीयमान अर्थ की वो चर्चा कर रहे हैं। अगर काव्य में वो प्रतीयमान अर्थ है तभी तो वहाँ पर ध्वनि है, तब तो वो काव्य विशेष ध्वनि ही कहलाएगा। कहने का अभिप्राय ये है कि प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति प्रमुख हो, शब्द का अभिधेय गौड़ हो, या कह दीजिए कि वाच्यात गौड़ होकर विशदता पूर्वक व्यंग्यात की प्रतीति कराए, तभी ध्वनि कही जा सकती है। अलंकारों में अर्थांतर की प्रतीति अवश्य होती है, इसे स्वीकार करते हैं, परंतु वाच्यार्थ वहाँ गुणीभूत नहीं होता। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अर्थांतर वहाँ पर प्रमुख नहीं होता, जबकि ध्वनि में अर्थांतर ही प्रमुख होता है। इसीलिए ध्वनि का कभी भी अलंकार में अंतर्भाव नहीं हो सकता। अब क्रमशः जिन जिन अलंकारों का इन्होंने उदाहरण दिया, उनमें से हम कुछ अलंकारों का यहाँ पर उदाहरण द्वारा, एक दो उदाहरण के द्वारा आपको दिखाना चाहेंगे। जैसे इन्होंने समासोक्ति अलंकार को लिया। अब समासोक्ति अलंकार का लक्षण आचार्य मम्मट ने क्या किया? परोक्ति भेदकैः श्लिष्टैः समासोक्ति। समासोक्ति अलंकार में श्लेषपूर्ण विशेषण, कैसा विशेषण? श्लेषपूर्ण विशेषण। देखिए, श्लेष और समासोक्ति दोनों में अंतर क्या है? श्लेष में दो अर्थ तो आते अवश्य हैं, किंतु समासोक्ति अलंकार में जो विशेषण आएगा वो श्लेषपूर्ण होगा, दो अर्थ की उससे प्रतीति होगी। इसके लिए आप लोग इस उदाहरण को देखिए। लब्ध्वा तव बाहुस्पर्शः यस्याह सकोऽप्युल्लासः जयलक्ष्मी तव विरहे न खलुज्ज्वला दुर्बला ननु सा। क्या कहा कि हे राजन, तव बाहु स्पर्शः, जिस तुम्हारे बाहु का स्पर्श मिलने से वो जयलक्ष्मी, यहाँ पर जयलक्ष्मी शब्द के विशेषण के दो अर्थ हैं, एक है विजयलक्ष्मी और दूसरा है जयलक्ष्मी नायिका के लिए भी आया है। तव बाहु स्पर्श, हे राजन, आपके भुजाओं का स्पर्श पाकर बहुत ही विशिष्ट आनंद का अनुभव करने वाली वो जो जयलक्ष्मी है, तव विरहे, आपके विरह में न खलु उज्ज्वला, अब वो आनंद नहीं प्राप्त करती, दुर्बला, अर्थात युद्ध में विजय भी बड़े दुर्बलता के साथ, बहुत कष्ट के साथ मिलता है। और यदि हम नायिका के पक्ष में जाएं तो जयलक्ष्मी यदि नायिका है तो नायक से कह रहे, आपके बाहु के स्पर्श पाते ही जो नायिका इतनी उल्लसित थी, आपके विरह में वो बिल्कुल दुर्बला, वो बहुत ही दुर्बल सी हो गई है।
तो यहाँ पर देखिए विशेषण है, जयलक्ष्मी के द्वारा दो अर्थों को प्रकट किया, लेकिन यहाँ पर वाच्यार्थ की प्रमुखता है। मानते हैं व्यंग्य हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वाच्यार्थ की प्रमुखता है, यहाँ पर व्यंग्यार्थ की प्रमुखता नहीं है। इसीलिए कभी भी अलंकार में ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता। अब आचार्य ने एक और श्लोक दिया, उसको देखिए। उपोधरागेण विलोलतारकं तथा गृहीतं शशिना निशामुखं यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया स्फुरोऽपि रागात् गलितं न लक्षितम्। उपोधरागेण, राग शब्द के दो अर्थ हैं। राग का अर्थ लालिमा भी होता है और राग का अर्थ यहाँ पर स्नेह भी है, प्रेम भी है। तो पहले मैं चंद्रमा के पक्ष में जाऊं, शशिना के पक्ष में जाऊं। उपोधरागेण अर्थात लालिमा से युक्त, संध्या काल में सूर्य में एक अद्भुत लालिमा सी रहती है, उस लालिमा से युक्त शशिना चंद्रमा के द्वारा विलोल तारकम, चंचल नक्षत्रों वाले, तारकम शब्द के भी दो अर्थ हैं। एक अर्थ हो गया नक्षत्रों के लिए और दूसरा हो गया आंखों की पुतलियों के लिए। तो विलोल तारकम, चंचल नक्षत्रों वाले, निशामुखम, रात्रि का मुख है प्रदोष काल, प्रदोष को तथा गृहीतम, चंद्रमा के द्वारा ऐसा ग्रहण किया गया कि यथा रागाद, नीचे की पंक्ति में देखे रागाद, राग के कारण वहां पर क्या हुआ, तिमिरांशुकम, अंधकार रूपी वस्त्र, गलितम, गिर तो गया किंतु न लक्षितम, अंधकार गिर गया लेकिन चंद्रमा को दिखाई नहीं पड़ा। अब हम नायक नायिका के पक्ष में जाएं। उपोधरागेण, प्रेम के कारण उस पुरुष के द्वारा, शशिना नायक के द्वारा, विलोल तारकम, चंचल पुतलियों वाली उस निशा मुखम अर्थात नायिका के मुख को ऐसे ग्रहण किया गया कि रागात, प्रेम के कारण उसका अंश गिर तो गया लेकिन उस नायिका को बिल्कुल उसका ध्यान नहीं रहा। यहाँ पर जो नायक नायिका विषयक अर्थ है वो अप्रकृत अर्थ है। अलंकारों में ध्वनि का अंतर्भाव करने वाले इसमें नायक नायिका विषयक अर्थ को ही प्रतीयमान अर्थ कहते हैं और चारुत्व हेतुओं में ही वो ध्वनि का अंतर्भाव करने को बिल्कुल प्रयत्नशील है। तो आचार्य आनंद वर्धन कहते हैं ठीक है, यहाँ पर व्यंग्यार्थ है, हम मानते हैं, नायक नायिका परक है, प्रतीति भी हो रही है, किंतु निशा और चंद्र विषयक जो वाच्यार्थ है उसी की यहाँ पर प्रमुखता है, उसी का ही सौंदर्य है। व्यंग्यार्थ तो यहाँ पर वाच्यार्थ का केवल अंग मात्र बन रहा है और व्यंग्यार्थ से अनुगत वाच्य की प्रधानता या प्रतीति होने से ध्वनि यहाँ पर नहीं हो सकती। अतः समासोक्ति अलंकार में व्यंग्यार्थ की प्रतीति होने पर भी प्राधान्य न होने के कारण व्यंग्यार्थ की प्रधानता नहीं है, इसलिए ध्वनि का हम समासोक्ति अलंकार में कभी भी अंतर्भाव नहीं कर सकते। इस तरह से समासोक्ति अलंकार का खंडन किया। अब यदि पूर्व पक्षी ने यहाँ पर आक्षेप अलंकार को भी लिया, आक्षेप अलंकार है क्या, आचार्य मम्मट इनकी परिभाषा करते हैं। निषेधो वक्तुमिष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया वक्ष्यमाणोक्त विषयः स आक्षेपो द्विधा मता। क्या कहा, जो बात हम कहना चाहते हैं उसमें विशेष उत्कर्ष प्रकट करने के लिए जो उसका निषेध किया जाता है उसे हम आक्षेप अलंकार कहते हैं। अब इसका उदाहरण भी देखिए, दो भेद भी बताएं। तो हम उदाहरण के द्वारा अभी केवल आपको ये दिखाना चाहते हैं कि अलंकार में कभी भी ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता। आप आक्षेप अलंकार को उदाहरण देखिए। अनुरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरः सरः अहो दैव गतिः कीदृक् तथापि न समागमः। अनुरागवती संध्या, अनुराग से पूर्ण संध्या भी है। दिवसस्तत्पुरः सरः, दिवस भी आगे बढ़ रहा है। अहो दैव गति कीदृक्, कैसा भाग्य की गति है। तथापि न समागमः, फिर भी समागम नहीं हो पा रहा है।
यदि हम नायिका के नायक नायिका के पक्ष में ले तो अर्थ होगा नायिका बिल्कुल प्रेम से परिपूर्ण है, अनुरागवती है। नायक भी दिवस, नायक भी उसके समक्ष है, लेकिन दैव की गति से दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर संध्या विषयक अर्थ वाच्यार्थ है और नायिका विषयक व्यंग्यार्थ है, परंतु इस व्यंग्यार्थ के आक्षेप के कारण ही यहाँ पर संध्या विषयक जो वाच्यार्थ है उसमें चारुत्व बढ़ रहा है। वाच्यार्थ ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। वाच्यार्थ आनंदवर्धन के शब्दों में व्यंग्य की प्रतीति होने पर भी यहाँ पर वाच्य का ही चारुत्व है, इसीलिए यहाँ पर भी ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता। इसी प्रकार उन्होंने अपहनुति अलंकार को भी दिया। अपहनुति अलंकार का उदाहरण देखिए इन्होंने कितना सुंदर दिया। अपहनुति अलंकार कहते किसको हैं? कह रहे जहाँ पर उपमेय का निषेध करके उपमान का कथन किया जाता है उसे अपहनुति अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखिए, अवाप्तः प्रागल्भ्यम परिणत रुचः शैलतनये कलंको नैवायं विलसति शशांकस्य वपुषि अमुष्येयं मन्ये विगलदमृतस्यन्द शिशिरे रतिश्रान्ता शेते रजनी रमणी गाढ़ं मुरसी। क्या कह रहे देखिए इसको, हे शैलतनये, हे पार्वती, परिणत रुचः, परिणत रुचः अर्थात कांति से युक्त, परिणत माने परिपक्वता, सुंदर कांति को प्राप्त किए हुए, क्या है, शशांकस्य वपुषि, चंद्रमा के शरीर में, प्रागल्भ्यम जो प्रगल्भता प्राप्त है, ये कलंको नैवयम, चंद्रमा के शरीर में जो हमें काले काले जो धब्बे दिखाई देते हैं ये कलंक नहीं है। ये पार्वती, ये कलंक नहीं है चंद्रमा के ऊपर। तो फिर ये है क्या? तो कह रहे हैं बल्कि रति श्रांता, रति से थकी हुई, रात्रि रजनी, रात्रि क्या कर रही है, विगलदमृतस्यन्द शिशिरे, चंद्रमा के अमृत प्रवाह के कारण उसके गाढ़ मुरसी, उसके हृदय वक्षस्थल पर अपना सिर रखकर वहाँ पे आराम कर रही है। यानी चंद्रमा के ऊपर हमें जो काला दाग दिखाई पड़ता है वो काला दाग नहीं है, बल्कि वो रात्रि है जो चंद्रमा के पास उसके अमृत में आनंद लेने के लिए वहाँ पर वो शयन की हुई है। तो यहाँ पर तो उपमान उपमेय भाव अर्थात उपमा व्यंग्य तो है, परंतु उसका यहाँ पर प्राधान्य नहीं है। इसी प्रकार इसीलिए अपहनुति अलंकार में कभी भी ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता। इसी प्रकार आचार्य आनंदवर्धन में और भी कई अलंकारों के उदाहरण इसी प्रकार उन्होंने दिए हैं। संकर अलंकार में, जहाँ संकर अलंकार कहते किसको हैं, जहाँ एक अलंकार दूसरे अलंकार की छाया को पुष्ट करता हो। भाई ऐसे स्थिति में तो ध्वनि का अंतर्भाव हो ही नहीं सकता, क्योंकि संकर अलंकार में जो संकर शब्द का प्रयोग किया है वो संकर प्रयोग ही ध्वनि की संभावना का निराकरण कर देता है। संकर शब्द अपने आप में संकीर्णता का सूचक है, वाचक है। अतः किसी एक अलंकार की प्रधानता होने पर संकीर्णता ही नहीं रहेगी। इसलिए संकर शब्द का प्रयोग ही इस बात का सूचक है कि संकर अलंकार में सभी भेदों में कोई भी अलंकार प्रधान नहीं होता, इसमें ध्वनि का प्रश्न भी नहीं होता। तो अब प्रश्न उठता है, इस प्रकार से उन्होंने जो अभाववादियों के तीनों पक्ष थे, तीनों पक्षों का उन्होंने खंडन किया। तीनों पक्षों का खंडन करने के बाद उन्होंने ध्वनि के, अब जिस ध्वनि के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि ध्वनि का विषय विषय होने से उसको ध्वनि का किसी में अंतर्भाव हो ही नहीं सकता। अंत में उपसंहार करते हुए उन्होंने क्या लिखा देखिए, व्यंग्यस्य यत्र अप्राधान्य वाच्यमात्रानुयायिनः समासोक्त आदयस्तत्र वाच्यालंकृतयः स्फुटा। जहाँ वाच्य का अनुगमन करने से व्यंग्य का अप्राधान्य हो जाए, व्यंग्य की प्रधानता ही ना रहे, ऐसी समासोक्ति अलंकार में कभी भी ध्वनि का अंतर्भाव नहीं हो सकता। व्यंग्यस्य प्रतिभा मात्रे
वाच्यार्थानुगमे अपि वा न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्यं प्रतीयते तत्परावेव शब्दार्थौ यत्र व्यङ्ग्यं प्रतिष्ठितौ ध्वनेः स एव विषयो मंतव्यः संकरोज्झितः। तो ध्वनि का विषय अब बिल्कुल अलग है, ये एक महाविषय है। ध्वनि का कभी भी उसमें अंतर्भाव नहीं हो सकता। ध्वनि व्यंग्य प्रधान काव्य विशेषी ध्वनि है। लोचनकार अभिनव गुप्त ने ध्वनति इति ध्वनि ही इस व्युत्पत्ति से वाचक शब्द और वाच्यार्थ को ध्वनि कहा। ध्वन्यत इति ध्वनि इस व्युत्पत्ति से आपने व्यंग्यार्थ को, ध्वननम इति ध्वनि इस व्युत्पत्ति से व्यंजना व्यापार को, और ध्वन्यते अस्मिन् इति ध्वनि इस व्युत्पत्ति से पूर्वोक्त ध्वनि चतुष्टय युक्त काव्य को आपने ध्वनि कहा। अब जिस ध्वनि के बारे में हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, यदि हम उस ध्वनि के स्वरूप का थोड़ी चर्चा ना करें तो व्यर्थ हो जाएगा। तो स्वरूप के लिए क्या कहा, ये ध्वनि होती कैसी है, तो कहा प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनां यत्तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु। प्रतीयमान अर्थ कैसा होता है, महाकविनाम वाणीषु, महाकवियों की ये वाणी में रहती है। लावण्यमिवांगनासु, ये एक स्त्रियों के लावण्य के समान होता है। जैसे इसको समझने के लिए थोड़ा ऐसे समझने का प्रयास करना पड़ेगा। दो स्त्री, एक स्त्री के नैन, नक्श, होठ सब बहुत ही सुंदर है, और दूसरी स्त्री बहुत ही सामान्य है, बहुत ही उसके सब कुछ पहली स्त्री के समान सुंदर नहीं है। लेकिन पहली स्त्री में वो लावण्य नहीं है, दूसरी स्त्री में लावण्य है। वो लावण्य ही सहृदयों के हृदय को अपनी ओर आकृष्ट करता है। ठीक काव्य में भी शब्द हो, अर्थ हो, अलंकार हो, गुण हो, अलंकार, रीति आदि सब कुछ हो, लेकिन प्रतीयमान अर्थ बिल्कुल उस लावण्य के समान है जो काव्य की शोभा में वृद्धि करता है, सहृदयों के मन को अपनी ओर आकृष्ट करता है। ऐसा होता है प्रतीयमान अर्थ। अब ये जानना भी आवश्यक है कि प्रथम कारिका में आचार्य आनंदवर्धन ने विरोधी पक्षों को उद्धृत करके तब कहा तेन स्वरूपम ब्रूमः, हम उसके स्वरूप को बताने जा रहे हैं। लेकिन दूसरे कारिका में उन्होंने स्वरूप का निरूपण नहीं किया। स्वरूप का निरूपण तो 13वीं कारिका में किया। दूसरे कारिका में उन्होंने दो भेदों का उल्लेख कर दिया, वाच्य और प्रतीयमान। कहा हम भूमिका का वर्णन कर रहे हैं। भूमिका से क्या समझ में आया? भूमिका से अभिप्राय ये हुआ कि जैसे मकान बनाने के लिए पहले उसकी भूमि को जानना आवश्यक है। भूमि अगर सही होगा तो मकान की नींव भी अच्छी रहेगी। ठीक उसी प्रकार प्रतीयमान अर्थ काव्य की रचना के लिए पहले वाच्यार्थ का भी सही जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि आगे आपको 7वीं कारिका में कह भी रहे हैं कि व्यंग्यार्थ की प्रतीति वाच्यार्थ पूर्विका ही होती है। व्यंजना वृत्ति का प्रसरण भी अभिधा आदि के बाद ही होता है। लक्षणा में जहाँ मुख्यार्थ बाध आदि की आवश्यकता है, व्यंजना में इस प्रकार की किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। वाच्यार्थ के अनंतर व्यंजना वृत्ति के लिए ही आचार्य आनंदवर्धन ने कहा है, यथा पदार्थ द्वारेण वाक्यार्थः संप्रतीयते वाच्यार्थ पूर्विका तद्वत् प्रतिपत्तस्य वस्तुना। जैसे पदार्थ द्वारेण, पदार्थ के द्वारा वाक्यार्थ की प्रतीति होती है, ठीक उसी प्रकार व्यंग्यार्थ की प्रतीति भी वाच्यार्थ पूर्विका ही होती है। यानी पहले वाच्यार्थ को जानना अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए हमने वाच्यार्थ का पहले निरूपण किया। काव्य में व्यंग्य व्यंजक की प्रधानता तो होती है, फिर भी कविगण वाच्य वाचक का पहले उपादान करते हैं। जिस प्रकार लोगों की आवश्यकता तो किसी वस्तु को देखने की होती है, अवलोकन की होती है, और प्रयत्न करते हैं दीपशिखा के लिए। दीपशिखा वस्तु के प्रत्यक्ष का मात्र एक उपाय है। इसी प्रकार कवियों को तो अभिष्ट होता है व्यंग्यार्थ का प्रकाशन, किंतु उसका उपाय होने के कारण कवि वाच्यार्थ के लिए भी प्रयत्न करते हैं।
आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यत्नवान् जनः तद उपायतया तद्वद अर्थे वाच्ये तदादृतः। वस्तुतः व्यंजना की धारणा भारतीय काव्य शास्त्र की एक महत्व उपलब्धि है जो काव्य के अर्थ के संपूर्ण क्षेत्र को आलोकित करती है। धन्यवाद। लगता है मेरे बच्चे अगर लाभान्वित हुए तभी मेरा यह व्याख्यान मैं उपकारी समझूंगी, उपयोगी समझूंगी। नमस्कार।